हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी कैटी वॉक्स अगेन। कैटी वॉक्स अगेन, कैटी फिर से चलने लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Katy Kerr is a 12-year-old girl. She has an accident and has to use a wheelchair for some time. तो कैटी केर एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी, 12 ईयर की लड़की थी और जिसके जो पैर थे वो किसी एक्सीडेंट में खराब हो चुके थे, यानी कि उसने अपने पैरों को गंवा दिया था और उसको अब व्हील चेयर पर चलना पड़ रहा था। Read about how Katy shows great courage and determination to stand up on her own and walk again. इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैटी ने करेज दिखाया और अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, यानी कि उसने ऐसा उत्साह दिखाया और दृढ़ संकल्प दिखाया जिस वजह से वापस वो चलने लगी। One day, Clover and Elsie were busy downstairs and were startled by the sound of Katy's bell ringing in a sudden and agitated manner. एक दिन क्लोवर और एल्सी व्यस्त थे। कहाँ व्यस्त थे? नीचे सीढ़ियों के पास। अचानक से बहुत ही तेजी से बेल रिंग होने की आवाज़ आती है, यानी कि घंटी बजती है और वो भी बहुत तेजी से, जैसे कि कोई बहुत गुस्से में या बहुत कोई इमरजेंसी के लिए वो बजा रहा हो। बोथ रैन अप टू सी व्हाट वाज वांटेड। दोनों दौड़ी दौड़ी जाती हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तो वो जो बेल थी वो कैटी बजा रही थी, वो कैटी रिंग कर रही थी और इसीलिए वो दोनों दौड़ कर जाती हैं कि देखने के लिए कि कैटी को किस चीज़ की ज़रूरत है जो इस वजह से वो बेल रिंग कर रही है। कैटी सैट इन हर चेयर लुकिंग वेरी फ्लस्ड एंड एक्साइटेड। Katy sat in her chair looking very flushed and excited. "Oh, girls," she exclaimed, "what do you think?" I stood up. कैटी अपने चेयर पर बैठी हुई थी और वो बहुत ही प्यारी और एक्साइटेड दिख रही थी, उत्साहित दिख रही थी। ओ गर्ल, शी एक्सप्लेन, वो कहती है, अरे लड़कियों, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो? आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो गई। व्हाट क्राइड क्लोवर एंड एल्सी, क्लोवर और एल्सी कहती हैं, क्या? वो शॉक्ड हो जाती हैं कि वो कैसे खड़ी हो गई। I really did. I stood up on my feet by myself. सचमुच मैं उठ खड़ी हुई और वो भी मैं अपने पैरों पर अपने आप से खड़ी हुई। The others were too astonished to speak, so Katy went on explaining. बाकी लोग जो थे वो बहुत ही चकित हो गए, यानी कि शॉक्ड हो गए। तो जब वो शॉक्ड हो जाते हैं फिर कैटी बताना स्टार्ट करती। इट वॉज ऑल एट वंस यू सी। ये जो कुछ भी हुआ वो एकदम से अचानक से हुआ। सडनली आई हैड द फीलिंग दैट इफ आई ट्राइड आई कुड, एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई थॉट आई डिड ट्राई एंड देयर आई वॉज अप एंड आउट ऑफ द चेयर। अचानक से ही मेरे मन में ऐसी फीलिंग आई कि अगर मैं ट्राई करूँगी तो मैं कर लूँगी, यानी कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कर सकती है, वो खड़ी हो सकती है। उसके बाद उसके मन में ख्याल आने के बाद वो तुरंत खड़ी होने के लिए ट्राई किया, उसने कोशिश किया और वो खड़ी भी हो गई। ओनली आई केप्ट होल्ड ऑफ द आर्म ऑल द टाइम। लेकिन उसने चेयर को अपने हाथों से पकड़े हुए थी, वो चेयर को पकड़ के खड़ी हुई थी। आई डोंट नो हाउ आई गॉट बैक, उसको नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला कि मैं वापस कैसे बैठ गई। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गई थी। ओ गर्ल्स, सेइंग दिस, कैटी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स।
अरे लड़कियों, ये कहते हुए कैटी अपने दोनों हाथ को अपने फेस पर रख लेती है, यानी कि वो कुछ इमोशनल हो जाती है। कोई अगर बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, किसी रीज़न की वजह से उसके पैर खराब हो गए हैं, तो सडनली अगर ऐसा कुछ चेंज आता है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन? शी आस्क्ड, लुकिंग अप विथ वेट आइज। उसके बाद वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं दोबारा फिर से ऐसा कभी कर पाऊंगी? अपनी नम आँखों से, यानी कि वो इमोशनल हो चुकी थी, आँखों में आँसू आ चुके थे, तो वो कहती है कि क्या मैं दोबारा ऐसे कभी कर पाऊँगी? व्हाई? ऑफ कोर्स यू विल। तो वो दोनों कहती हैं कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? सेट क्लोवर। क्लोवर कहती है कि क्यों नहीं, तुम ये ज़रूर कर लोगी। एल्सी डांस्ड अबाउट, क्राइंग आउट एंग्जियसली, बी केयरफुल, डू बी केयरफुल। कैटी ट्राइड बट द स्प्रिंग वॉज गॉन। एल्सी ने नाचते हुए उत्सुकता से, एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा, सावधान रहो, सावधान रहो। कैटी ने कोशिश की, लेकिन अभी वो कर नहीं पाई। शी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर। दोबारा से तो वो कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पे वो खड़ी नहीं हो पाती है। At all, she began to wonder if she had dreamed the whole thing. But the next day, when Clover happened to be in the room, she heard a sudden exclamation. Turning around, she saw Katy standing on her feet. बिल्कुल वह सोचने लगी कि क्या उसने यह सपना देखा था। मतलब जब वो दोबारा से ट्राई करने लगी तो वो उस टाइम पर नहीं खड़ी हो पाई, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसने सपना देखा था। बट द नेक्स्ट डे व्हेन क्लोवर हैपेंड टू बी इन द रूम, शी हर्ड अ सडन एक्सक्लेमेशन। टर्निंग अराउंड, शी सॉ कैटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट। लेकिन अगले दिन जब क्लोवर कमरे में थी, उसने अचानक से कुछ सुना। सडन एक्सक्लेमेशन, यानी कि अचानक से उसको कुछ आवाज़ आई, और इस बार उसने देखा कि कैटी दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। यानी कि वो कुछ काम कर रही थी और जैसे ही टर्न होती है, कैटी को देखती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। पापा पापा श्राइक्ड क्लोवर चिल्लाती है, पापा पापा, रशिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों पर भागते हुए। डॉरी, जॉन, एल्सी, कम कम एंड सी। उसके बाद वो सारे बच्चों को जो भी घर में थे उनको बुलाती है, डॉरी, जॉन, एल्सी, जल्दी आओ, देखो। पापा was out, but all the rest crowded up at once. This time Katy found no trouble in doing it again. पापा बाहर थे, बट जो घर में उस टाइम पर प्रेजेंट थे वो सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि कैटी को इस बार खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इट सीम्ड एज इफ हर विल हैड बीन asleep, and now that it had woken up, the lions recognized its orders and obeyed them. इसके बाद क्या होता है? It seemed as if her will had been asleep and now that it had woken up. ऐसा लग रहा था कि वो सो रही थी और अब वो सोकर उठ चुकी है। यानी कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो दोबारा से खड़ी हो गई है, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसके बॉडी पार्ट्स थे वो उसके ऑर्डर को, उसके आदेशों को मान गए थे और अब वो अच्छे से वर्क कर रहे थे। यानी कि पैर अभी तक जो उसकी बात नहीं मानता था, यानी कि नहीं वर्क करता था, वो आसानी से वर्क कर रहा है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। When Papa came in, he was as excited as any of the children. जब पापा घर आए तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे, जैसा कि बच्चे एक्साइटेड थे। ही वॉकड राउंड एंड राउंड द चेयर, वो चेयर के चारों तरफ घूम रहे थे। क्वेश्चनिंग कैटी एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन। कुर्सी के चारों ओर घूम रहे थे, उसके बाद कैटी से पूछताछ
कर रहे थे, यानी कि क्वेश्चनिंग कर रहे थे। क्या क्वेश्चनिंग कर रहे थे? और उसे स्टैंड अप और सिट डाउन बोले थे, यानी कि जब स्टैंड अप बोलते थे वो खड़ी होती थी और सिट डाउन पर बैठती थी। Am I really going to get well? She asked almost in a whisper. उसके बाद वो धीरे से कहती है फुसफुसाते हुए कि Am I really going to get well? क्या मैं सचमुच ठीक हो जाऊंगी? Yes, my love, I think you are, replied Dr. Care. जब इस तरीके से कैटी बोलती है तो उसके फादर बोलते हैं यस माई लव आई थिंक यू आर, मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगी और तुम खड़ी हो जाओगी, तुम फिर से चलने लगोगी। None of the children had ever before seen Papa behave so like a little boy. किसी भी बच्चे ने पहले कभी पापा को एक छोटे लड़के जैसा बिहेव करते हुए नहीं देखा था, यानी कि उस टाइम पे जो उनके फादर का बिहेवियर था वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। But pretty soon, noticing Katie's burning cheeks and excited eyes, he calmed himself, sent all the others away, and sat down to soothe and quiet her with gentle words. लेकिन जल्दी ही कैटी के बर्निंग चीक्स को, उसके एक्साइटेड आइज़ को देखकर उन्होंने खुद को शांत किया और बाकी जो वहाँ पर थे मेंबर उनको वहाँ से दूर भेज दिया और फिर शांत होकर बैठ गए। आई थिंक इट इज़ कमिंग माई डार्लिंग। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो टाइम अब आ रहा है। कौन सा टाइम? कैटी के चलने का टाइम, उसके ठीक होने का टाइम। He said, but it will take time and you must have a great deal of patience. वो कहते हैं कि अब टाइम आ रहा है बट तुमको पेशेंस के साथ काम लेना होगा, यानी कि तुमको काफ़ी धैर्य रखना होगा। Oh, Papa, said Katie, if it's no matter if it takes a year, if only I get well at last. कैटी कहती है इट्स नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि उसको कितना टाइम लग जाएगा, इसमें 1 साल लग जाएगा, बस उसको ठीक होना है। ओनली आई गेट वेल एट लास्ट, बस मुझे ठीक होना है, फिर टाइम कुछ भी लगे। By the end of August, she had grown so strong that she began to talk about going downstairs. अभी अगस्त का एंड था, एंड के टाइम यानी कि अगस्त के अंत तक वह इतनी मजबूत हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि वह सीढ़ियों से नीचे जाने की बात भी करने लगी। बट पापा सेड, लेकिन पापा ने कहा वेट, इंतज़ार करो, इट विल टायर यू मच मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन अ लेवल। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें थका सकता है, यानी कि जब वो सीढ़ियों के नीचे जाएगी तो वो थक जाएगी, हो सकता है उसके पैरों में कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए। यू हैड बेटर पुट इट ऑफ अ लिटिल वाइल, तुमको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब तुम्हें ये ऐसा लगेगा, पूरी तरीके से ये लगेगा कि हाँ तुम ये कर लोगी, तो ही तुम सीढ़ियों के नीचे चलना। टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ योर फीट। आई थिंक सो टू, सेट क्लेवर। क्लेवर ने कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एंड बिसाइड्स आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेड नाइस बिफोर योर शार्प आइज सी इट। Oh, I'll tell you, such a beautiful idea has come into my head. इसके बाद क्लोवर कहती है कि मैं चाहती हूँ, यानी कि क्लोवर चाहती है कि जब वो सीढ़ियों के नीचे आए, कैटी सीढ़ियों के नीचे आए, तो उस टाइम पे जो घर वो पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, यानी कि वो एक सही ऑर्डर में हो, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हो।
और उस घर को इतना अच्छा बना दिया जाए जिससे जब वो सीढ़ियों के नीचे आए तो उसको अच्छा लगे, कैटी को अच्छा लगे। ओ आई टेल यू सच अ ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ कम इन टू माई हेड, यू शैल फिक्स अ डे टू कम डाउन। उसके बाद वह कहती है उसके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना एक दिन फिक्स किया जाए उसका सीढ़ियों से नीचे आने का। एंड वी विल बी ऑल रेडी फॉर यू, और हम लोग भी तुम्हारे लिए रेडी हैं, आपके लिए रेडी हैं। वी विल हैव अ सेलिब्रेशन अमंग आवर सेल्स, हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। दैट वुड बी जस्ट लवली, हाउ सून मे शी पापा। इसके बाद वह कहती है कि वह कितनी जल्दी हो सकता है पापा, यानी कि ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी हो सकती हैं, हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ। ठीक है, 10 दिनों में मुझे कहना चाहिए यह सेफ हो सकता है। 10 days दैट विल ब्रिंग इट टू द 7th of September। 10 days कब आते? 10 days 7 सितंबर को आ रहा था, यानी कि 10 days बाद 7 सितंबर था। Want it, said Katie. Then Papa, if I may, I'll come downstairs the first time on the 8th। तो कैटी कहती है कि नहीं, मैं, यानी कि वो कब आएगी? 8 सितंबर को सीढ़ियों से नीचे पहली बार उतरेगी। इट वॉज मम्माज बर्थडे, यू नो, शी एडेड इन अ लोअर वॉइस। उसके बाद वो धीरे से कहती है ये उस दिन मम्मा का बर्थडे होता है। सो इट वॉज सेटल, अब वो फाइनली फिक्स कर दिया गया कि वो 8 सितंबर को नीचे आएगी। क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ दैट वीक। क्लोवर पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी थी सारी चीज़ों को ठीक करने में। शी वॉज हैविंग विंडोज वॉश्ड, शी सेड, बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंसेस एंड द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन ऑन हर फेस। क्लोवर पूरे वीक बिजी थी, उसने कहा वह खिड़कियां धो रही है, लेकिन यार स्पर्श था कि शायद उसकी लंबी अनुपस्थिति और उसके चेहरे पर रहस्यमय उल्लास के लिए जिम्मेदार हो। यानी कि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि जब कैटी सीढ़ियों से नीचे आए तो सारी चीज़ों को देखकर उसको बहुत अच्छा लगे। Certain sounds of hammering and sawing which came from downstairs. The other children had evidently been warned to say nothing. हाँ, इसके बाद क्या होता है? नीचे बहुत सी चीज़ें सेट की गई और छोटे बच्चे जो थे उनको मना किया गया था कि वो कोई भी चीज़ वहाँ ऊपर जाकर कैटी से पहले से बताएंगे नहीं, यानी कि कैटी के लिए कुछ सरप्राइज फिक्स किया गया था। एट लास्ट इट वॉज द डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओकेजन। फाइनली वो दिन आ गया, इम्पॉर्टेंट ओकेजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवसर था, महत्वपूर्ण अवसर था। कैटी सेड क्लोवर, पापा इज कमिंग अप इन अ फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन। क्लोवर कैटी से कहती है पापा आ रहे हैं, कुछ मिनटों में तुम्हें नीचे ले जाएंगे। एंड नाउ पापा अपीयर्ड, और अब पापा आ गए। वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर्स, कैटी लीनिंग ऑन पापा। अब बहुत धीरे धीरे वे सभी नीचे जाने लगे। कैटी पापा पर झुकी हुई है, यानी कैटी पापा को पकड़े हुए हैं। Oh, the front door is open, said Katy in a delighted tone. How nice, and what a pretty tablecloth. That's new since I was here. ओह, सामने का दरवाज़ा खुला है, ऐसा कैटी ने बहुत खुश होकर कहा। कितना अच्छा और कितना सुंदर टेबल क्लॉथ है। टेबल क्लॉथ मीन्स मेज पोस्ट। दैट्स न्यू सिंस आई वॉज हियर। ये तब से यहाँ पर है जब से मैं आई हूँ।
डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट क्राइड फिल। फिल कहता है कि तुम यहीं पर मत रुको, इसी को मत देखते रहो, आगे बढ़ो। Who seemed in a great hurry about something. It isn't new, it's been there ever and ever so long. और वो ऐसा, फिल ने उसको मना किया कि यहीं पे मत रुको। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ के लिए जल्दी में है, और वो कहता है कि ये नया नहीं है, या हमेशा और हमेशा से बहुत लंबे समय से यहाँ पर है। क्या चीज़? टेबल क्लॉथ। कम इन टू द पार्लर इंस्टेड। और फिर वो कहता है कि इसके बजाय तुम पार्लर में जाओ, यानी कि पार्लर में आओ। कम इन टू द पार्लर। यस सेट पापा। पापा कहते हैं हाँ। डिनर इजंट क्वाइट रेडी येट। डिनर अभी भी रेडी नहीं हुआ है। Isn't quite ready yet. You will have time to rest a little after your walk downstairs. You have borne it admirably. Katie, are you very tired? वो कहते हैं, पापा कहते हैं कि डिनर इजंट क्वाइट रेडी येट। अभी रेडी नहीं हुआ है, तो चलो तुम थोड़ी देर वहाँ बैठ के रेस्ट करो, क्योंकि तुम सीढ़ियों से नीचे आई हो तो थक भी गई होगी। नॉट अ बिट रिप्लाइड कैटी। कैटी कहती है नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चीयरफुली, वो भी खुशी से कहती है, प्रसन्नतापूर्वक। नॉट अ बिट यानी कहती है थोड़ा सा भी नहीं। वो इतनी एक्साइटेड रहती है, कहती है कि थोड़ा सा भी उसको थकान नहीं लगी। आई कुड डू इट अलोन। मैं इसको अकेले कर सकती हूँ, यानी कि वो अकेले चल सकती है। आई थिंक। ओह द बुक केस डोर हैज़ बीन मेंडेड। हाउ नाइस इट लुक्स। जो बुक केस डोर है वो कितना प्यारा दिख रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, किताबों की अलमारियों को देखते हुए वो आगे बढ़ती है। डोंट वेट। ओह डोंट वेट रिपीटेड फिल। फिल कहता है कि वेट मत करो, वेट मत करो। इन एन अगोनी ऑफ इम्पेशंस। वो उसका जो पेशेंस था वो खो रहा है, और इम्पेशेंस दिखाते हुए कहता है कि अब इंतज़ार मत करो, यानी कि आगे बढ़ो। सो दे मूव्ड ऑन। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। पापा ओपन द पार्लर डोर। पापा पार्लर डोर ओपन करते हैं। कैटी टुक वन स्टेप इन टू द रूम। कैटी वन स्टेप रूम में रखती है। देन स्टॉप। उसके बाद वो रुक जाती है। द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एंड शी हेल्ड द डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ। जैसे ही वो कमरे में इंटर करती है, वह देखती है कि उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं, यानी कि रंग उड़ जाता है। कुछ ऐसा देखती है जिससे उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और फिर वो डोर नॉब का सहारा लेती है, उसको पकड़कर खड़ी होती है। वॉट वॉज इट दैट शी सॉ। ऐसा क्या था जो उसने वहाँ पर देखा। वो इस टाइम पर not merely the room itself with its fresh curtains and vases of flowers, no, nor even the white, beautiful window which had been cut toward the sun, or the inviting little couch and table which stood there evidently for her. यहाँ पे बस रूम वही था, बट जो चेंजेस हुए थे, यानी कि वहाँ पे फ्रेश कर्टेन लगे थे, वेसेस ऑफ फ्लावर लगे थे, फूलों के गुलदस्ते लगे थे, और जो विंडो था वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसके बाद जो उस विंडो से प्यारी प्यारी धूप आ रही थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि जो काउच और टेबल थे वो भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। नो देयर वॉज समथिंग एल्स। कहती है नहीं, वहाँ पर कुछ तो है। द सोफा वॉज पुल्ड आउट एंड देयर अपॉन इज सपोर्टेड बाय पिलोज ले कजिन हेलेन। छोटा सोफा और मेज जो वहाँ खड़ा किया गया था, जाहिर तौर पर था कि उसके लिए नहीं था, वहाँ कुछ और था। यानी कि वहाँ पे कुछ सोफे और कुछ मेज को खड़ा कर दिया गया था, यानी कि किसी चीज़ को छिपाने के लिए। वो ऐसे ही तो नहीं था।
जब वो सोफ़ा बाहर निकालती है तो तकिए के सहारे कौन लेटा हुआ था? उसकी कज़िन हेलन लेटी हुई थी। यानी कि पूरी फैमिली ने उसके लिए एक सरप्राइज़ फिक्स किया था। वो सरप्राइज़ क्या था? उसकी कज़िन हेलन। Her bright eyes were turned towards the door when she saw Katy. She held out her arms. उसकी चमकीली आंखें दरवाजे की ओर घूम गई। जब उसने कैटी को देखा तो उसने अपनी बाहें फैला दी। ये स्टोरी काफी लंबी है। Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as at this moment. Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as at this moment. उसके बाद क्या होता है, क्लोवर ये एडमिट करती है कि इस तरीके से मतलब इससे ज़्यादा वो लाइफ में कभी नहीं डरी होगी इस मोमेंट पे वो जितना भयभीत हुई है। Katy, forgetting her weakness, let go of Papa's arm and absolutely ran toward the sofa. कैटी अपने पापा का हाथ छुड़ाती है। अपनी सारी वीकनेसेस को भूलकर वो सोफ़ा की तरफ आगे दौड़ती हुई जाती है। ओ कज़िन हेलन, डियर डियर कज़िन हेलन, शी क्राइड। वो चिल्लाती है, ओ कज़िन हेलन, डियर डियर कज़िन हेलन। Then she tumbled down by the sofa. Somehow the two pairs of arms and the two faces met, and for a moment or two not a word more was heard from anybody. फिर वह किसी तरीके से सोफे से नीचे गिर पड़ी और फिर दोनों एक दूसरे को थामते हैं और कुछ पल के लिए वो लम्हा, वो टाइम वहीं पर थम जाता है और एक शब्द भी वहाँ पे और अधिक सुनाई नहीं देता। यानी कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। A perfect hubbub of questions and exclamation began. Hubbub of questions means many questions being asked at the same time. एक बार में कई क्वेश्चन करने को hubbub या hubbub of question कहते हैं। Cousin Helen's going to stay 3 weeks this time. कज़िन हेलेन इस बार 3 वीक के लिए आई थी। 3 वीक के लिए मतलब वहाँ पे रुकने के लिए आई थी। इज़न्ट दैट नाइस, जो कि बहुत ही अच्छा था। आस्क्ड एल्सी वाइल क्लोवर एंग्जियसली क्वेश्चन, आर यू श्योर दैट यू डिडंट सस्पेक्ट नॉट वन बिट। ऐसी पूछती है बट क्लोवर थोड़ा सा चिंता यानी कि थोड़ा सा चिंतित होती है, थोड़ा सा टेंशन में पूछती है, क्या सवाल करती है उस एक एक्साइटमेंट के साथ या क्वेश्चन करती है कि क्या सच में वो यहाँ पर रुकने वाली हैं, मतलब कोई इसमें संदेह तो नहीं है। तो वो कहती है नॉट वन बिट, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं। कौन कहता है? कज़िन हेलन कहती है। नॉट द लीस्ट टाइनी विनी might. The least tiny weeny might means here even a little bit. Little bit means इसकी मीनिंग क्या है? Little bit, थोड़ा सा। No, indeed, not the least. How could I suspect anything so perfectly delightful? And saying this, Katy gave cousin Helen a rapturous kiss. इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करती हैं और फिर क्या करती है? कैटी कज़िन हेलन को एक किस करती है, प्यारा सा किस करती है। सच ए शॉर्ट डे एज दैट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि वो दिन बहुत छोटा था। देयर वॉज सो मच टू सी, बहुत कुछ था देखने के लिए। टू आस्क अबाउट, बहुत कुछ था पूछने के लिए। टू टॉक ओवर दैट द आवर्स फ्लू एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन देम ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज। इतना सब कुछ था करने के लिए कि घंटे बीत गए, शाम भी हो गई और यानी इतनी बातें थी कि
ऐसा लग रहा था कि जो इवनिंग था वो बहुत ही जल्दी आ गया है। शाम का टाइम यानी कि अंधेरा जल्दी हो गया। कजिन हेलेन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी। कजिन हेलेन जो थी उस पार्टी की जान बन गई। यानी कि कजिन हेलेन को देखकर जितनी खुशी कैटी को हुई है वो शायद ही किसी चीज़ को देखकर होती। बिसाइड्स द प्लेजर ऑफ नोइंग कैटी टू बी ऑलमोस्ट वेल अगेन, शी हैड द एडिशनल एंजॉयमेंट ऑफ सीइंग फॉर herself how many changes for the better had taken place during the 4 years among the little cousins she loved so much. इसके बाद वो देखती है कि जो छोटी उसकी बहनें हैं वो कितना उसको चाहती हैं, और उसके लगभग ठीक होने की खुशी के अलावा उसे खुद को या देखने के अलावा आनंद भी मिला कि जिन छोटे चचेरे भाइयों से वह बहुत प्यार करती थी उनमें 4 वर्षों के दौरान बेहतरी के लिए कितने बदलाव हुए थे। यानी कि जो उनके कजिन थे और बाकी सब वो सब कितना चेंज हो गए थे कैटी की कंडीशन को देखकर, कैटी को ठीक करने के लिए। डियर कैटी, शी सेड a day or two after her arrival, this visit is a great pleasure to me. It is such a contrast to the last I made when you were too so sick and everybody so sad. Dear Katie, she said a day or two after her arrival. कजिन हेलन अब आने के बाद 1-2 दिन के बाद कैटी से कहती है, दिस विजिट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मी। ये जो विजिट है ये मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। यानी कि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इट इज़ सच अ कंट्रास्ट टू द लास्ट टाइम मेड। ये तो पूरी तरीके से उस टाइम का कंट्रास्ट है, यानी कि लास्ट टाइम जब वो उनके घर में आई थी तो कैटी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और सारे लोग बहुत ही परेशान थे, जबकि अब वो आई है तो कैटी की कंडीशन भी अच्छी हो गई है और सारे लोग बहुत खुश हैं। डू यू रिमेंबर? तो वो कैटी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि क्या उन लोगों को ये सारी बातें याद है? कैटी को याद है ये सारी बातें? इंडीड आई डू एंड Indeed, I do, and how good you were and how you helped me. I shall never forget that. कैटी कहती है कि वो कभी इन सब बातों को नहीं भूल सकती, वो नहीं भूल सकती कि कज़िन हेलेन ने उसका कितना साथ दिया। आई एम ग्लैड बट वॉट आई कुड डू वॉज वेरी लिटिल। कज़िन हेलेन खुश होती है, कहती है मैं खुश हूँ बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यू हैव बिन लर्निंग बाई योर सेल्फ ऑल दिस टाइम। तुमने हमेशा खुद से सारी चीज़ों को सीखा। एंड कैटी डार्लिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज्ड आई एम टू सी हाउ ब्रेवली यू हैव वर्कड योर वे अप। और वो कैटी की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि मैं तुमको एक बात बता दूं कि तुमने कितनी बहादुरी से, कितनी ब्रेवली जो है ये सारा काम किया, यानी कि तुम अब वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। आई कैन परसीव इट इन एवरीथिंग, इन पापा, इन द चिल्ड्रेन, इन योर सेल्फ। You have won the place of being to everybody the heart of the house. इसके बाद कजिन हेलेन कैटी को कहती हैं कि तुम हार्ट ऑफ द हाउस हो, इस घर की धड़कन हो, हार्ट हो। पापा में, बच्चों में, अपने आप में, खुद में, यानी कि पूरे घर के लिए क्या है वो? द हार्ट ऑफ द हाउस। ओह कजिन हेलेन डोंट, सेड कैटी। कैटी कहती है, अरे कजिन हेलेन ऐसा मत बोलो। हर आइज फिलिंग विद सडन टीयर्स। आई हैवंट बीन ब्रेव। You can't think how badly I sometime have behaved. कजिन हेलेन से कैटी कहती है, इस तरीके से मत बोलो, मैं कुछ ब्रेव नहीं हूँ। तुम्हें याद नहीं है कि मैं किस तरीके से बिहेव करती थी जब मैं बीमार थी, जब मैं चल नहीं पाती थी तो अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से बिहेव करती थी। इट्स टू डिलाइटफुल टू हैव यू प्रेज मी। ये बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो, बट यू मस्टेंट, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। आई डोंट डिज़र्व इट। तुम्हें मेरी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए और मैं उसको डिज़र्व नहीं करती हूँ।
although she said she didn't deserve it, but Katy did. वो मना करती है कि वो डिजर्व नहीं करती, फिर भी कजिन हेलेन उसकी तारीफ करती है, क्योंकि देखा जाए तो कैटी ने वो करेज दिखाया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी कंडीशन में हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पूरी हिम्मत से खुद को दोबारा से सरवाइव करने के लिए स्टैंड करना चाहिए। यानी कि कभी भी हमें अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वॉट कैटी डिड बाय वॉट कैटी डिड। तो वॉट कैटी डिड से ये एक्सट्रैक्ट यानी कि पार्ट छोटा सा लिया गया है, जिसको राइट किया है सुजान कॉलेज ने। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये क्लास 6 की स्टोरी है, फोकस बुक की स्टोरी है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप आंसर भी इजीली कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।